मंत्र बोलेंगे। वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम शांति शांति शांति। रिलैक्स, जेंटली ओपन योर आईज। चलिए, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए, भगवान जी का अध्ययन कर रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12वां अध्याय। 12वां अध्याय है, बड़ा अच्छा अध्याय है। 11वें अध्याय में भगवान ने बार बार इस बात पे बल दिया है कि अर्जुन, ये मेरा जो ये स्वरूप है ये तूने देखा, और ये भी बताया भगवान ने कि ये तेरे सिवाय ना तो पहले किसी ने देखा है। ये जो मैंने स्वरूप दिखाया, विश्वरूप दर्शन जो दिखाया है, ये तेरे सिवा पहले किसी ने देख नहीं पाया, कोई देख नहीं पाया, और न ही भविष्य में कोई इसको देख सकता है। और मैं न तो ये तप से और न यज्ञ से न दान से, इनसे मैं देखे जाने में सुलभ नहीं हूँ। मतलब मैं ऐसे नहीं देखा जा सकता। हाँ, लेकिन जो अनन्य भक्ति अगर किसी में उतर जाए, अनन्य भक्ति के द्वारा या मेरे अतिरिक्त कहीं भी श्रद्धा न बिखरी हो किसी की, निरंतर एक जैसे तैल धारावत मेरे चिंतन में लगा रहे कोई, तो ठीक उसी तरह से जैसे तूने देखा है, जैसे तूने देखा है, ठीक उसी तरह से प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से साक्षात जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए भी मैं सुलभ हूं। तो भगवान ने बता दिया कि कितने भी आडंबर कर लोगे, कितने भी कर लोगे, वो उनसे मैं सुलभ नहीं, लेकिन सिर्फ अनन्य भक्ति के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, अन्य श्रद्धा के द्वारा, तैल धारावत, तैल जैसे तेल की धारा लगातार चलती रहती है, ऐसी तैल धारावत श्रद्धा बनी रहे, भक्ति बनी रहे, ठीक है, मेरा चिंतन होता रहे, तो ऐसे मैं देखने में आ जाता हूँ, प्रत्यक्ष देखने में आ जाता हूँ। ठीक है, तो इसलिए अर्जुन, तू निरंतर मेरा ही चिंतन कर। अर्जुन का मतलब हम सब संसारी लोग, ठीक है, जिनके प्रश्न होते हैं, जिनके कह सकते हैं कि संदेह होते हैं, हमारे अंदर विषाद होता है, हम मोह माया में पड़े रहते हैं, ठीक है, उनके लिए भगवान। अर्जुन का मतलब ये है। तो ये तो एक संकेत दिया है कि भाई यहाँ अर्जुन के द्वारा आप सभी यदि अपने को अर्जुन समझे तो भगवान आपको भी मिलेंगे, आपके भी जीवन रथ पर बैठेंगे और आपको भी दिशा देंगे। तो भगवान ये बताते हैं कि हे अर्जुन, इसलिए तू चिंतन मेरा ही चिंतन कर और मेरा भक्त बन जा। अर्जुन, तू मेरे ही द्वारा जितने भी निर्धारित कर्म किए गए हैं, बताए गए हैं, जो मैंने कर्म बताए गए हैं, उनको कर। मत परमः, अर्थात मेरे परायण होकर कर। तो अनन्य भक्ति ही उसकी प्राप्ति का माध्यम है। यहां यह समझ लेने वाला गूढ़ रहस्य है कि एकमात्र भक्ति ही परमात्मा प्राप्ति का, कह सकते हैं कि, माध्यम है। और कैसी भक्ति होनी चाहिए भगवान ने यह भी बता दिया है। मतलब सब आसान कर रखा भगवान ने। आप सोचिए कितना आसान किया हुआ है, कहीं ढूंढना नहीं पड़ रहा है आपको, किसी के पास नहीं जाना पड़ रहा है, किसी से कुछ ज्ञान नहीं लेना पड़ रहा है कि हम भगवान को कैसे प्राप्त होएं, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारे कर्म कैसे होने चाहिए, हम कैसे जिएं, हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह के वस्त्रों को धारण करना चाहिए, किस तरह के वस्त्रों को नहीं धारण करना चाहिए।
ऐसा कुछ छोड़ा नहीं ना भगवान ने, सब कुछ बता दिया है। तो हमको तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बस भगवान ने जैसे भगवान अर्जुन के गुरु बने हैं, ऐसी आपको कोई ऐसे गुरु मिल जाए जो आपको पर ब्रह्म परमात्मा तक पहुंचाएं या उसकी और विधियों को गूढ़ता से बताएं। भगवान ने तो यहाँ सब संकेत रूप में बता ही दिया है, लेकिन कर्म करना तो आपको पड़ेगा, करना तो हमको पड़ेगा। तो वही सारी चीजें भगवान ने इतना आसान करके बता दिया है कि आप उनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, नाटक वाटक करके भगवान प्राप्त नहीं होते। हाँ, उनसे यह है कि आप में भक्ति करने का शरीर में शक्ति आ जाती है। ठीक है, एक मन में एकांतता या शांति आ जाती है, उनसे फिर एक तैल धारावत आपकी भक्ति चलने लगती है। तो यहाँ यही बताया है कि इस पर अर्जुन का प्रश्न भी यहाँ स्वाभाविक हो जाता है कि जो अव्यक्त अक्षर की उपासना करते हैं और जो सगुण की उपासना करते हैं, इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है। जैसे नितिन जी ने भी प्रश्न पूछा था, ठीक है, कि हम कैसे मतलब उनकी उपासना करनी चाहिए या मूर्ति वूर्ति की, या उनकी उपासना करनी चाहिए। ठीक है, कौन ज़्यादा अच्छी। तो भगवान ने पहले बता दिया गया कि जो सुलभ है वही सुलभ है। तो यहाँ अर्जुन ने फिर से यही प्रश्न किया, तीसरे अध्याय में भी यही कहा था कि भगवान निष्काम कर्म योग की अपेक्षा सांख्य योग आपको श्रेष्ठ जब लगता है तो आप मुझे इन भयंकर कर्मों में क्यों लगा रहे हैं। तो इस पर भगवान ने भी कहा था कि निष्काम कर्म मार्ग अच्छा लगे चाहे ज्ञान मार्ग अच्छा लगे, दोनों ही दृष्टियों में क्या करना पड़ेगा, कर्म तो करना ही पड़ेगा। बिना कर्म के कोई भी मार्ग नहीं हो सकता। इसलिए इंद्रियों को हट से रोककर मन से विषयों का स्मरण कर लें, और तो वो व्यक्ति ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। मान ले जबरदस्ती आपने इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया, चलो भाई आज नहीं खाऊंगा गुलाब जामुन, आज शादी में आया हूं लेकिन खाऊंगा नहीं रबड़ी रसमलाई। ठीक है, कंट्रोल कर लिया, लेकिन मन में यही चल रहा है कि भाई रबड़ी नहीं खाई मैंने, जिक्र कर रहे बार बार कि भाई मैं वहां गया था लेकिन रबड़ी नहीं खाई। ठीक है अपने मन में ही बोला कि रबड़ी नहीं खाई भाई मैंने। भाई तू इतना याद क्यों कर रहा जब नहीं खाई तो। ठीक है तो समझो कि विषय तो वही है। तो ऐसे को भगवान ने क्या कहा कि यदि कोई जबरदस्ती करके ये जैसे तप करने लगते हैं कि भाई यहाँ मैं सिर पे अपने ये उगा लूंगा नवरात्रि के जो है, ठीक है, जो उगा लूंगा, एक हाथ पे ऐसे खड़ा करके रहूंगा, पानी भर के रहूंगा, ये करके रहूंगा, और मन से विषयों का स्मरण कर रहा है और गुणगान कर रहा है। ठीक है, तो भगवान उसको ज्ञानी नहीं बोलते, बल्कि क्या बोलते हैं, दंभाचारी बोलते हैं कि वो तो दंभाचारी है। मन से विषय हटने चाहिए, इंद्रियां तो अपने आप हट जाती हैं यदि सहज में हट जाती हैं, उसके लिए इतना बहुत ज्यादा हठपूर्वक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हे अर्जुन तू कर्म कर। कौन सा कर्म करने को बोला भगवान ने, नियतम कुरु कर्म त्वम, जो निर्धारित किए हुए कर्म हैं उनको करें। निर्धारित कर्म क्या है, जैसे भगवान ने बताया यज्ञ की प्रक्रिया एकमात्र कर्म है, यज्ञ की विधि को भी भगवान ने बताया। आराधना और चिंतन का जो विधि बताई है वो है परम पिता में परमेश्वर या परम ब्रह्म में परमेश्वर और प्रवेश दिलाने वाली प्रक्रिया बताई है। निष्काम कर्म योग बताया गया है, ज्ञान योग ज्ञान मार्ग भी बताया गया है, लेकिन दोनों में कर्म बताए गए हैं कि कर्म तो दोनों में करें। तो यथार्थ कर्म करना, क्रिया तो एक ही होती है जो अनंत मतलब रहती है, वो है भगवान की तरफ ले जाने वाली क्रिया। ठीक है, तो यहाँ जो भक्त है कर्मों का समर्पण करता है अपने इष्ट के लिए, इष्ट के आश्रित होकर। ठीक है, अपने सारे कर्मों को भगवान को समर्पित करता चला है। और कर्म भी भगवान ने क्या बताए, गलत कर्म नहीं बताए कि ये सोचने लगे भगवान तो करा रहे हैं, भगवान नहीं करा रहे गलत कर्म। भगवान तो बोलते नहीं गलत कर्म करने के लिए, भगवान तो बोलते हैं नियत कर्म करो, शास्त्र अनुकूल कर्म करो, जो बताए गए हैं वो कर्म करो, वही कर्म मैं करा रहा हूं। मैं नहीं करा रहा हूं गलत कर्म कि चोरी भी मैं करा रहा हूं कभी। हाँ, चोर के भीतर बैठा मैं ही हूं
क्योंकि तभी वो जीवित है। ठीक है, बदमाश के भीतर बैठा मैं ही हूँ, हाथी के भीतर मैं ही बैठा हूँ, सांप के भीतर मैं ही बैठा हूँ, शेर के भीतर मैं ही बैठा हूँ, मनुष्य के भीतर मैं ही बैठा हूँ, साधु संत ऋषि मुनि सब के भीतर मैं ही बैठा हूँ। लेकिन मैं कर्म करने में, जो मैंने कर्म कराए हैं, बोले हैं, वह कर्म करने हैं। तो भक्त कर्मों का समर्पण करे, अपने इष्ट को करे, उसके आश्रित होकर करे, और उससे आश्रित होकर भी यथार्थ कर्म में प्रवृत्त हो, जो वास्तविक कर्म बताए गए उनमें प्रवृत्त होना चाहिए। ठीक है, अपनी सुविधा के लिए बहाना नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, या जिस काम को मैं करता हूं उसको प्रूव करने के लिए अच्छी बात बताने लगूं इसके लिए। जैसे नॉनवेज खाने वाले नॉनवेज को अच्छा बताते हैं, ड्रिंक करने वाले ड्रिंक को अच्छा बताते हैं, तंबाकू खाने वाले तंबाकू को। उनसे बुराई नहीं होती उनकी। वो तो बोलते हैं कि बियर से पथरी निकलती है। ठीक है, ऐसा बोलते हैं कि दूसरों को भ्रमित करते हैं दिखा दिखा के। भाई नशा तो नशा है, दैट इज अल्कोहल। ठीक है, आपकी नसों को सुला देता है। ठीक है, कई तो बड़े बड़े वो बोलते हैं कि भाई जिसने विस्की नहीं पी वो उसको ध्यान का कैसे पता चलेगा। हाँ, सारे सब ने जितने ऋषि मुनि हुए उन्होंने विस्की पी के ध्यान किए हैं। ठीक है, ध्यान विस्की पी के तो पतंजलि ने वो उतारे हैं सारे सूत्र, या विस्की पी के तो सारे ऋषियों ने सारे सिद्धांत उतारे हैं। वाह वाह। तो ये उनके फॉलोवर फिर उनको मानते हैं कि हमारे गुरुजी ने बोला, वह ठीक है तो यही करेंगे। भगवान को भूल जाते हैं। तो यही भगवान ने यही बताया कि जो विषयों में लगे रहते हैं वो तो दंभाचारी हुए, वो अज्ञानी हुए, वो उनमें कोई ज्ञान नहीं है, वो दंभाचारी है, विषय हुआ ना, वो तो इंद्रियों का विषय हुआ। ठीक है, इसलिए हमको पूरे श्रम के साथ भगवान के प्रति कर्म करना चाहिए। अपनी शक्ति को समझकर कर्म करना चाहिए। कितनी हमारे अंदर शक्ति है, कितनी हमारी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य के अनुसार धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। ठीक है, और अपने अंदर दिन प्रतिदिन नए नए पुण्यों का, कह सकते हैं, विस्तार करना चाहिए। नए नए पुण्य कर्मों को समझ लेना चाहिए, और धीरे धीरे आप मन से पवित्र होते चले जाइए। ठीक है, तो मन पे ना अटैचमेंट होने दीजिए अपना अच्छे बुरे कर्मों का। तो अर्जुन यहाँ और बोलते हैं, अध्याय 5 में भी आपने देखा है। ठीक है, कि भगवान आप कभी सांख्य माध्यम से कर्म करने की प्रशंसा करते हैं, तो कभी समर्पण माध्यम से निष्काम कर्म की प्रशंसा करते हैं। तो इन दोनों में सबसे अच्छा कौन है? यहाँ तक अर्जुन समझ चुके हैं कि कर्म दोनों दृष्टियों से करना ही पड़ेगा। फिर भी दोनों में श्रेष्ठ मार्ग वो चुनना चाहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, दोनों ही दृष्टियों से कर्म में जो प्रवृत्त होता है, या कर्म करने वाला, दोनों ही दृष्टियों में कर्म करने वाला वो मुझको ही प्राप्त होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सांख्य मार्ग की अपेक्षा निष्काम कर्म मार्ग बड़ा श्रेष्ठ है, क्योंकि निष्काम कर्म योग का अनुष्ठान किए बिना न कोई योगी होता न कोई ज्ञानी होता है। सांख्य योग बड़ा दुष्कर है, ज्ञान योग बड़ा दुष्कर है, उसमें बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। ठीक है, उसमें विवेकशील पुरुष भी कई बार विवेकहीन हो जाता है, उसको भी सही गलत का अंतर नहीं पता चलता। लेकिन निष्काम कर्म योग, क्योंकि कर्म आप फिजिकली कर रहे हैं और निष्कामता से कर रहे हैं, इसको समझ लेंगे तो वही भगवान बता रहे कि उसके बिना, निष्काम कर्म योग के बिना या उसका अनुष्ठान किए बिना आप योगी नहीं हो सकते, आप ज्ञानी नहीं हो सकते। तो भगवान यही पूछ रहे, मतलब अर्जुन यही पूछ रहे हैं भगवान से यहाँ पर, कि भगवान ये बताइए कि आप में जो अनन्य भक्ति से लगने वाले और अव्यक्त की उपासना से, मतलब सांख्य मार्ग से करने वाले, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? सबसे श्रेष्ठ किसे कह सकते हैं आप? तो अर्जुन उवाच, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते, ये चाप्यक्षरे अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमः।
एवं अर्थात इस प्रकार जो अभी अभी आपने विधि बताई है, ठीक इसी विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से जो आपकी शरण लेकर और आपसे लगातार निरंतर संयुक्त होकर आपको भली प्रकार भजते हैं या उपासते हैं, और दूसरे जो आपकी शरण न लेकर स्वतंत्र रूप से अपने भरोसे से उसी अक्षय और अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं जिसमें आप भी स्थित हैं। तो इन दोनों प्रकारों के भक्तों में अधिक उत्तम योगवेत्ता कौन है, ये बताइए। तो भगवान यहां बताते हैं, श्री भगवान उवाच मय्या वैश्य मनोमेयाम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा पर्योपेतास्ते में युक्ततमा मतः। हे अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर जो मुझसे संयुक्त हुए जो भक्तजन हैं और परम संबंध से रखने वाली श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हैं, और ऐसा करके जब वो इस श्रद्धा से युक्त हो जाते हैं, मन को मेरे में एकाग्र कर लेते हैं और निरंतर मुझसे अटैच रहते हैं, और ऐसे परम भक्त या भक्तजन जो मुझे ऐसा भजते हैं, वे मुझे योगियों में भी अति उत्तम योगी लगते हैं, मान्य है। भगवान मानते हैं उनको, योगियों में भी अति उत्तम योगी मानते हैं कि जो मुझ में मन को एकाग्र कर ले, मुझ में कंसंट्रेट कर ले, अपने मन को मेरे संयुक्त हो जाए, मेरे परायण हो जाए, मेरे में श्रेष्ठ श्रद्धा रखे, श्रेष्ठ श्रद्धा, केवल श्रद्धा नहीं, श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हो और मुझे भजता रहे। तो भगवान बोलते हैं कि वो योगी यो में भी अति उत्तम योगी मुझे मान्य है। ये त्वक्तक्षर निर्देश व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंतयम चैकूटस्थम चलम ध्रुवम संयम्येन्द्रियाग्रामम सर्वत्र संबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। सर्वभूत हिते रतः बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को, जो इंद्रियां हैं हमारी, अच्छी प्रकार से संयमित कर ले, संयत कर ले, मन बुद्धि के चिंतन से अत्यंत परे हो जाए, सर्वव्यापी, मन बुद्धि के चिंतन से परे, सर्वव्यापी, अकथनीय स्वरूप, सदा एक रस रहने वाले, नित्य, अचल, अव्यक्त, आकार रहित, अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं और संपूर्ण भूतों के हित में लगे हुए हैं, सब में समान भाव वाले वे योगी भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो ब्रह्म के ये विश्लेषण जो बताए हैं वो मुझसे भिन्न नहीं है, मुझसे अलग नहीं है। तो जो उसमें लगे हुए हैं, अपनी मतलब इंद्रियों को अच्छे से कंट्रोल करके मन बुद्धि से जो परे हैं, परमात्मा जो भी जो मेरे रूप में लगे हुए हैं, जिसका कोई आकार नहीं है, अचल है, ये हैं सारी चीजें हैं, तो वे मुझसे भी भिन्न नहीं है, मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो बताते हैं कि उन अव्यक्त परमात्मा में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश विशेष है, क्योंकि क्या होता है, देह अभिमान के द्वारा जो अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। जब तक देह का भान रहता है तब तक अव्यक्त की प्राप्ति दुष्कर है। ये जो पथ है ये बड़ा मुश्किल है। आपको अपने देह का अभिमान जब तक रहेगा कि मैं हूं, मैं शरीर हूं, या मेरा नाम ये है, मैं ये योगी हूं, मैं ये हूं, ये जब तक देह अभिमान रहेगा तब तक अव्यक्त की प्राप्ति बड़ी मुश्किल होती है। ये कठोर है, श्रम जो है ये कठोर श्रम है।
तो इसलिए भगवान कृष्ण क्या है? सद्गुरु थे, अव्यक्त परमात्मा में व्यक्त थे। वे कहते हैं कि महापुरुष की शरण न लेकर जो साधक अपनी शक्ति समझते हुए आगे बढ़ता है, मैं इस अवस्था में हूं और आगे इस अवस्था में जाऊंगा, मैं अपने ही अव्यक्त रूप को प्राप्त करूंगा, वह मेरा ही रूप होगा, मैं वही हूं। इस तरह से सोचते हैं, प्राप्ति की प्रतीक्षा ना करके अपने शरीर को ही क्या करने लगता? सोहम 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 कहने लगता है। यही मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। ये दुखालय है। आश्वास्तम में घूम फिरकर वो खड़ा हो जाता, किंतु मेरी शरण लेकर जो चलता है वो क्या होता है? वो होता है ये तू सर्वाणी कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परः अन्य नेव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। तो भगवान बताते हैं कि ये जो अवस्था है ना, जिसमें अवस्था को वो समझ लेता है कि भाई हाँ, मैं इस अवस्था को प्राप्त होऊंगा और भगवान को प्राप्त कर लूंगा, क्योंकि वो अव्यक्त है तो मैं भी अव्यक्त हो जाऊंगा, वो मेरा ही रूप है तो मैं ही वही हूं, इसका मतलब यही हो गया। तो यदि आप शुरुआत में ये सोचने लगेंगे तो आपके अंदर अभिमान आने लगेगा। और जो अहम ब्रह्मास्मि का जो मंत्र दिया गया है, अहम ब्रह्मास्मि का मंत्र ये कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो मैं ही ब्रह्म का मतलब यदि शुरू में मान लिया जाए कि मैं ही ब्रह्म हूं, बिना अनुभूति के मान लिया जाएगा, तो बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। क्योंकि वो उतना घमंडी हो जाएगा, इतना प्राउडी हो जाएगा मनुष्य, इतना अभिमानी हो जाएगा कि वो ही अपने आप को ब्रह्म समझने लगेगा। अहम ब्रह्मास्मि का शब्द कहाँ मिल गया उसको, तो वही अपने आप को मानने लगेगा। इसलिए भगवान बोलते हैं कि इस मार्ग में बड़ा यह है, क्लेश है। ठीक है, तो भगवान बताते हैं कि जो मेरे परायण होकर सारे कर्मों अर्थात आराधना को मुझे अर्पण करके अनन्य भाव से योग, आराधना, प्रक्रिया करता है और चिंतन करता है और करते हुए मुझे भजता है, तो तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सारागत भवामी नचिराते पार्थ मैया वेशित चेतसाम। केवल मुझ में चित्त लगने वाले या लगाने वाले उन भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूं। इस प्रकार चित्त लगाने की प्रेरणा और विधि पर यहां भगवान प्रकाश डाल रहे हैं कि कैसे मुझ में चित्त लगाया जाए, कैसे मुझ में धारण किया जाए। इसलिए भगवान यहाँ संकेतिक रूप में बता रहे हैं कि जो विधि है ना सांख्य योग वाली, जिसमें आप अव्यक्त परमात्मा की कल्पना कर रहे हैं और खुद को ही मान रहे हैं और कि मैं भी उसी मेरे में ही वो हैं, तो वो भगवान उतना आसान नहीं बता रहे हैं, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं विघ्न आ जाएगा, कहीं ना कहीं अहंकार की भावना आ जाएगी। वो तब तक सिद्ध नहीं होगी जब तक, भगवान बता रहे हैं कि जब तक आपका शरीर भाव रहेगा तब तक वो खत्म नहीं होगा। इसलिए हर व्यक्ति को आपने कहते सुना होगा, बड़ा बड़ा मुनि भी, ऋषि भी, कि भाई मैंने तुझे ये बताया था, मैंने तुझे ये किया, ये मेरा है, ये वो है, ये मेरा आश्रम है, ये उसका आश्रम है, ऐसे कर करके तो कहाँ शरीर भाव से अलग हो रहे हैं। मेरा तेरा कर करके ही सारा संसार घूम रहा है, तो वो भी तो मेरा तेरा कर रहे हैं और संसार के लोग भी मेरा तेरा कर रहे हैं, तो कोई अंतर तो हुआ नहीं। ठीक है, इसलिए भगवान बता रहे हैं कि भाई ऐसा करो, आप थोड़ा मैं विधि बता देता हूं, उस विधि से तुम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ोगे तो हो सकता है तुम्हारा उद्धार हो जाए। तो यही बता रहे भगवान, मय्येव मन आदत स्व मयि बुद्धिम निवेश है निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। कि हे अर्जुन, तू मुझ में मन लगा और मुझ में ही बुद्धि लगा, मुझ में ही मन लगा, मुझ में ही बुद्धि लगा, इसके बाद तू मुझ में ही निवास करेगा। यदि तेरा मन और बुद्धि मुझ में ही लग गई, काम चाहे तो जैसा कर रहा हो, अपना कर्म करता रहे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मन और बुद्धि तुझी मेरे में लग गई, मुझ में ही मन लग गया, मुझ में बुद्धि लग गई, तो समझो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संशय नहीं है कि तू मुझ में निवास करेगा। मन और बुद्धि भी
न लगा सके तो अर्जुन ने कहा है कि मन को रोकना तो वायु की तरह बहुत मुश्किल है। तो भगवान यही कहते हैं कि अथ चित्तम समाधातुम न संकोशी मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छातुम धनंजय। कि यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापित करने में समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन योग का अभ्यास कर। योग के अभ्यास से तेरा धीरे धीरे क्या होगा, मन लगने लगेगा, मन नियंत्रित होगा। तो योग के अभ्यास के द्वारा तू मुझे प्राप्त होने की इच्छा कर। तो योग जो बताए हैं भगवान ने या और ऋषियों ने बताए हैं, उस योग की बात की जा रही है कि योग का अभ्यास कर, और योग के अभ्यास को भी इस तरह से कर कि तू मेरी इच्छा लग कर रहा है, इसलिए योग कर रहा है। योग क्यों कर रहा है? मुझे प्राप्ति के लिए योग कर रहा है। तो यदि तू ऐसे धारण करके योग का अभ्यास करेगा तो जहां भी चित्त जाए, जहां भी मन जा रहा वहां से घसीट कर फिर उसे आराधना में लगा दे। जाएगा मन जरूर, भगवान बता रहे हैं कि जाएगा तो मन जरूर, इसलिए ध्यान योग है ना इसका नाम। इस अध्याय का नाम ही ध्यान योग है। इस अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। हमको संयम कैसे साधना है, ध्यान कैसे लगाना है। तो भगवान बता रहे हैं कि तू योग का अभ्यास करके ध्यान के लिए बैठेगा, आसन प्राणायाम करके यम नियम का पालन करके ध्यान में बैठेगा, तो ध्यान में तेरा क्या होगा, चित्त जाएगा बाहर, फिर उसको खींच के ला, फिर यहीं लगा, फिर ऐसे लगा, फिर ऐसे कर। चिंतन क्रिया में लगाने का नाम ही अभ्यास है, बार बार करने का। तो यदि ये भी ना कर पाए तो अभ्यास से समर्थयसी मत्य कर्म परमो भव मदर तपी कर्माणि कुर्वन् सिद्धि वापस्यसि। कि यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म कर ले, और कर्म करके अर्थात आराधना में तत्पर हो जा। इच्छा तो शुरू कर कि मेरे लिए तू मुझे प्राप्ति करने की, चल योग नहीं कर पा रहा कोई बात नहीं, अभ्यास नहीं कर पा रहा कोई बात नहीं, अभ्यास नहीं कर पा रहा, लेकिन मन में तो इच्छा जागृत कर, मेरी तो आराधना के लिए तत्पर हो जा, मतलब उत्कट इच्छा हो जाए तेरी। तो मेरी प्राप्ति के लिए कर्मों को करता हुआ तू मेरी प्राप्ति की सिद्धि को प्राप्त होगा। यदि तू अच्छा अभ्यास भी पार न लगे तो साधना पथ में भी लगे रहो, ठीक है। तो यदि अभ्यास नहीं कर पा रहे हो, अभ्यास को पार नहीं कर पा रहे, तो बस ये समझो कि मेरी कामना तो करो, मेरी इच्छा तो करो, मेरी आराधना में तो तत्पर हो जा, उतना कर ले, उससे भी तुझे मैं ही मिलूंगा और मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि तुझे प्राप्त होगी कि हाँ वो सिद्धि मिल जाएगी जिससे तू अब प्राप्त कर सकता है मुझे। तो भगवान इतना सहज कर रहे हैं कि अगर ये भी नहीं कर पाता तो ये कर, ये नहीं कर पाता तो ये कर, कुछ तो करो। हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे तो ऐसे तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो भगवान तो यही बता रहे हैं कि भैया कुछ तो करो, काहे खाली बैठे हो, ठीक है। तो खाली मत बैठो। तो इसलिए भगवान बताते हैं कि अथ दप्य सक्तसी कर्तु मध्योगामाश्रिता सर्व कर्म फल त्यागम तत् कुरु यतात्मवान। और यदि इसे भी करने में तू असमर्थ है तो संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर दे। जो काम कर रहा है उसमें तू फल की इच्छा ही ना कर, त्याग कर दे उतना कि भाई हाँ चल ठीक है, मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलेगा कोई बात नहीं। लाभ हानि की चिंता छोड़ दे, इतना तो कर सके कि भाई तू इतना तो कर ले कि भाई चल अगर ये भी नहीं कर पाता, तू मेरे आराधना भी नहीं कर पा रहा, मेरे परायण भी नहीं हो पा रहा, तो उसमें भी यदि तू असमर्थ है तो सारे कर्मों के फल को तू त्याग दे। सारे कर्मों का त्याग का मतलब होता है कि लाभ हानि की चिंता छोड़कर मध्योग के आश्रित होकर अर्थात समर्पण के साथ आत्मवान महापुरुष की शरण में चला जा। कुछ भी नहीं करना, अगर तुझसे कुछ हो नहीं रहा कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, इतनी सारी चीजें बता दूंगा मैं तुझे कि तू मतलब बोलेगा कि ये तो मैं कर सकता हूं, ठीक है। तो सबके लिए बता रहे भगवान, जो ये बोलते हैं कि हमसे नहीं होगा हमसे नहीं होगा, उनके लिए बार बार बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या हमसे योग नहीं होगा, हमसे सुबह नहीं उठा जाएगा, हमसे ये भाई चल सुबह नहीं उठा जाएगा, जिस टाइम उठा जाएगा उस टाइम तो कर सकता नहीं
क्योंकि हाँ उस टाइम तो कर सकता हूँ। तो क्या चलो आसन नहीं हो रहा तो ये प्राणायाम तो कर सकता है। हाँ प्राणायाम, लेकिन प्राणायाम भी टफ पड़ा। चल ध्यान तो कर सकता है, कोई बात नहीं, चल टहल तो सकता है, मंदिर तो जा सकता है। इतनी सारी चीजें बता रहे हैं कुछ, लेकिन करा के छोड़ेंगे भगवान, ठीक है। बख्शेंगे नहीं। भगवान अपने भक्तों को बख्शते नहीं है, उनको अपने शरण में लेके ही आते हैं। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि देखो कुछ नहीं कर पा रहे, असमर्थ हो, सारे कर्मों का फल का त्याग कर दे, लाभ हानि की चिंता छोड़ के तू किसी की साधु संत की शरण में चला जा कि महाराज जी बस आप बता दो जो करने, ठीक है। आत्मवान महापुरुष बताया भगवान ने, किसी की भी शरण में नहीं, आत्मवान महापुरुष की शरण में जा, उनसे प्रेरित होकर तू खुद ही कर्मों में लग जाएगा, स्वतः ही कर्म में लगने लगेगा। और समर्पण के साथ कर्म फल के त्याग यदि कर लेता है, समर्पण के साथ और यदि तू कर्म फल का त्याग करता है, तो केवल चित्त को रोकने के अभ्यास से ज्ञान मार्ग से कर्म में प्रवृत्त होना श्रेष्ठ है। तो भगवान यहां बता देते हैं, अभी यह जो इस लाइन में बताया है कि जो चित्त को रोकने के अभ्यास से, जैसे ज्ञान मार्ग में चित्त को रोकने का अभ्यास करता है, तो उससे ज्यादा तो सरल क्या है, कर्म में प्रवृत्त होना। कर्म में सरल क्या मतलब, श्रेष्ठ बताया भगवान ने, वो श्रेष्ठ है। तो ज्ञान माध्यम से कर्म को कार्य रूप देना, उसके बजाय ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि ध्यान में इष्ट रहता ही है, ध्यान में भगवान रहता ही है। और ध्यान से भी सारे कर्मों के फलों का त्याग श्रेष्ठ है। यदि ध्यान नहीं है तो सारे कर्मों का फल का त्याग कर दो, क्योंकि इष्ट के समर्पित किया हुआ सारा जो कर्म है, योग की दृष्टि से यदि कर्म फल का त्याग करते हैं तो फिर योग क्षेम की जिम्मेदारी भगवान की हो जाती है। फिर तो भगवान ध्यान रखेंगे, आपने कर्म कर दिया और बोल दे कि भगवान बस आप करो, मैंने तो लेटर डाल दिया पोस्ट ऑफिस में, अब तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम ले जाओ, पहुंचा दो वहां तक। तो अपना तो चिट्ठी डाल के छोड़ देनी है, अब तो खैर मैसेज डाल के छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप भी ऐसी मैसेज डाल के छोड़ दो रोज भगवान को, ठीक है। ये लो भैया, लो जी मैं सो रहा हूं, अब जितना दिन सुबह से शाम तक मैंने काम किया है अब तुम्हारे हाथ में है, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ऐसे बोल के निकल लो, चुपचाप सो जाओ। ये लो भगवान का नाम लिया और सो गए। सुबह उठो, छोड़ दिया पीछे कर्म, चिंता मुक्त हो गए, ठीक है। ऐसे तो जिम्मेदारी आपको निभानी है, कर्तव्य आपको निभाना है, लेकिन चिंता नहीं आपको निभानी है, चिंता भगवान को सौंप दो। तो भगवान के भक्त हो तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि तू कर्म फल का त्याग कर दे और योग की दृष्टि से मेरे प्रति समर्पित हो जा, इष्ट के समर्पित हो जा, और फिर क्या होगा, सारी जिम्मेदारी मेरी, योग क्षेम मैं वहन करता हूं, तेरा अच्छा बुरा सब मैं देख लूंगा। और जब ऐसा कर लेता है तो तुरंत परम शांति की प्राप्ति हो जाती है, ठीक है। तुरंत ही आपने छोड़ दिया कि चलो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां अभी तक भगवान ने बताया कि अव्यक्त की उपासना करने वाले ज्ञान मार्गी से समर्पण के साथ कर्म करने वाला निष्काम कर्मयोगी श्रेष्ठ है। दोनों एक ही कर्म करते हैं, ज्ञान मार्ग में चलने वालों के रास्ते में अड़चने ज्यादा हैं, व्यवधान बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, क्लेश बहुत हैं। उनकी हानि की, लाभ हानि की जिम्मेदारी खुद पर रहती है। जबकि भगवान पर समर्पित करेंगे, यदि समर्पित भक्त की तरह करेंगे, जिम्मेदारी फिर उन पे होती है, तो गुरु पे होती है, महापुरुष पे होती है, गुरु होते हैं या भगवान पे होती है, उसकी जिम्मेदारी आप पे नहीं होती। लेकिन ज्ञान मार्ग पे चलने वाले, पथ पे चलने वाले जो लोग होते हैं, उनकी जिम्मेदारी खुद पे ही होती है कि वो खुद पे चले। इसलिए भगवान बोल रहे कि वो जल्दी से सिद्ध नहीं होता, वो बड़ा कठिन है, ठीक है। इसलिए बड़ा आसान बता रहे हैं भगवान कि कुछ नहीं करना है, जो समर्पित भक्त होते हैं उनकी जिम्मेदारी महापुरुषों पर होती है। इसलिए वो कर्म फल का त्याग शीघ्रता से, शांति से प्राप्त होता है, उस तरह से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अब जो शांत प्राप्त हैं, जो शांत प्राप्त लोग हैं, जिनको शांति प्राप्त होती है, उनके लक्षण क्या होते हैं।
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारम सम दुख सुख क्षमी। तो जिसको शांति प्राप्त होती है, जो व्यक्ति शांत हो जाता है, मन को शांत कर लेता है, इस तरह से शांति को प्राप्त हुआ वाला पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित हो जाता है। किसी के प्रति उसके अंदर द्वेष नहीं रहता, कंप्लीट द्वेष रहित हो जाता है। कोई उसके अंदर भेदभाव नहीं रहता, द्वेष नहीं रहता, ठीक है। और सबका प्रेमी होता है, दयालु होता है, ठीक है। लालच से कभी हेतु रहित दयालु, मतलब किसी लक्ष्य के या किसी प्राप्ति के लिए दयालु नहीं होता, वो सहज में दयालु होता है, अहंकार से रहित होता है, सुख दुख की प्राप्ति में सम रहता है और क्षमावान रहता है। क्षमा करने की क्षमता आ जाती है। क्षमा करना बड़ी बात होती है, ठीक है। 10-10 साल 20-20 साल पुरानी बात में नहीं बोलते लोग, ठीक है। या नहीं भाई, हमारी लड़की की शादी में नहीं आया तो हम भी नहीं जाएंगे इसकी लड़की की शादी में, ठीक है। जबकि बेचारे की लड़की अभी जब शादी में नहीं आया था तब तुम्हारी लड़की पैदा हुई, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं कि भाई अच्छा 20 साल बाद शादी होगी तब भी नहीं जाएंगे। जो फूफा टाइप के लोग रहते हैं ना, वो ऐसे ही रहते हैं। फूफा जी हो गए, ऐसे लोग हो गए, तो ऐसे ऐसे रिश्ते मतलब निकाल कर लाते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें, ठीक है। बिल्कुल आसान, मतलब पूरे समझो कि एक साल में कम से कम 365 दिन में उसको लगभग 300 दिन तो ऐसी याद आती होगी, इतना अशांत बना रहता है व्यक्ति, ठीक है। तो भगवान बताते हैं कि जो शांत व्यक्ति रहता है, जिसको शांति प्राप्त हो गई, वो समझो सुख दुख में कोई समान अवस्था में रहेगा, वो ना ज़्यादा दुखी होगा ना ज़्यादा सुखी होगा, ठीक है। क्षमावान रहेगा, अहंकार रहित रहेगा, ममता रहित रहेगा, हेतु रहित रहेगा, दयालु रहेगा, सबका प्रेमी रहेगा, सब प्राणियों में भूत प्राणियों में द्वेष भाव से रहित रहेगा। संतुष्ट है सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय है मय्यर्पित मनोबुद्धिर्यो मद भक्त स में प्रिय। और जो निरंतर योग की पराकाष्ठा से संयुक्त हो जाता है, योग में ऊपर पहुंच जाता है, वो लाभ हानि में संतुष्ट रहता है, मन और इंद्रियों के साथ शरीर को वश में करके रखता है, दृढ़ निश्चय वाला होता है, और वो मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला मेरा भक्त जो होता है वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय होता है। योग से करके योग की पराकाष्ठा में पहुंच जाता है मनुष्य, उससे संयुक्त हो जाता है, लाभ हानि से संतुष्ट रहता है, मन और इंद्रियों को साथ में शरीर को वश में कर लेता है, उस पर कंट्रोल कर लेता है, उस पे अनुशासन रख लेता है, अनुशासित कर लेता है उसको, दृढ़ निश्चय वाला होता है, और जो मुझ में अर्पित मन या बुद्धि वाला होता है, मन और बुद्धि से मुझे अर्पित कर देता है, अर्पण कर देता है सब कुछ, तो वो मेरा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। भगवान यही बताते हैं, ठीक है। तो बताते हैं यस्मान नो द्विजते लोको लोकान द्विजते चय हर्षाम हर्ष भयो द्वेग मुक्तो यह स चय में प्रिय है। कि जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, जो स्वयं भी किसी जीव से उद्विग्न नहीं होता, अर्थात ना तो किसी जीव को उद्वेग प्राप्त होता है, ना ही किसी जीव से उद्विग्न होता है, मतलब ना परेशान होता, ना किसी को परेशान करता है। हर्ष, संताप, भय और सारे विक्षोभ जितने भी उसके उतार चढ़ाव आए हैं उनसे मुक्त रहता है, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है। जो अपने मन में ऐसी धारण करके रखता है, ऐसी चीजें रखता है, ऐसा करता है, ना किसी को परेशान करता, ना किसी से परेशान होता है, और सबसे मुक्त रहता है, शोक संताप भय सब विक्षोभों से मुक्त रहता है, वो भक्त मुझे बहुत प्रिय होता है। तो ये श्लोक जो हैं साधकों के लिए बड़े ही, मतलब जो योग में उतरना चाहते हैं, ये उनके लिए बड़े ही सुंदर भगवान ने व्याख्या की है कि कैसे कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं साधना में, किस तरह से साधना कर सकते हैं।
उसी ढंग से रहना चाहिए, उनके द्वारा किसी के मन को ठेस न लगे। ठीक है, इतना तो साधक कर ही सकता है कि किसी का दिल ना दुखे। ठीक है, तो इतना तो साधक कर सकते हैं, किंतु दूसरे लोग जो इस आचरण से नहीं चलेंगे वे तो संन्यास संसारी ही हैं, सन्यासी तो हो नहीं सकते, योगी तो हो नहीं सकते, वो सब संसारी हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वे तो बोलने में भी आग उगलते हैं, ऐसे लोग तो कुछ भी कहेंगे, वो ऐसे ही ऊट पटांग बात है, किसी का ना किसी का दिल दुखाते रहेंगे। लेकिन जो रास्ते के राही जो साधक हैं उनको इस उथल पुथल में नहीं पड़ना चाहिए, अपने मन को में उथल पुथल ना होने दे, चिंतन में आपकी सूरत लगी रहे, आपका ध्यान चिंतन में लगा रहे, क्रम ना टूटे। इसलिए जैसे आपको ध्यान रखना है कि आप तो नियम से चल रहे हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो नियम से नहीं चल रहे उनसे बचना भी है। समझिए नहीं, जैसे गाड़ी सड़क पे चला रहे हैं आप तो नियम से चल रहे हैं, ठीक है, आप तो लेन में चल रहे हैं, लेकिन कोई शराब पी के गाड़ी चला रहा है तो वो आपकी लेन में आ गए तो आपको बचना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मैं तो नियम से चलता रहूंगा जी, मैं तो नियम पालन रखा और टकरा जाऊंगा, ये नहीं करना। तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो नियम से चलते रहो, लेकिन नियम का जो उल्लंघन करते हैं उनसे बचना भी है, आपको बचना भी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए ऐसे लोगों से, ऐसे संसारी लोगों से बचना भी है जो आपको गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। आप तो सही रास्ते पर चल रहे हैं, वो ठीक है, एक चलना अलग चीज है, लेकिन बचना भी एक दूसरी चीज है। अगर बचोगे नहीं तो आपका रास्ता ही खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा सब कुछ सिस्टम। तो यही भगवान ये बता रहे हैं कि अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो गत व्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त स में प्रिय। जो पुरुष आकांक्षाओं से रहित हो जाता है, सर्वथा पवित्र हो जाता है। दक्ष, दक्ष का मतलब होता है आराधना का विशेषज्ञ, जिसको आराधना अच्छे से आती है। ऐसा नहीं कि चोरी करता हो तो दक्ष है। भगवान कृष्ण के अनुसार कर्म एक ही है, वो है नियत कर्म, आराधना चिंतन, उसमें जो दक्ष है और जो पक्ष विपक्ष से परे हो जाता है, दुखों से मुक्त हो जाता है और सभी आरंभों का त्याग कर देता है, वो मेरा भक्त मुझे प्रिय है। तो करने योग्य कोई क्रिया उसके द्वारा आरंभ होने के लिए फिर शेष नहीं रहती। एक बार आरंभ कर दिया तो आरंभ तो शेष नहीं रहेगा ना, आरंभ खत्म हो जाएगा। आप फिर आगे बढ़ जाएंगे, फिर आपको शुरुआत नहीं करनी। यहां तक कि भगवान ये बताते हैं भगवद गीता में कि भाई अगर शुरुआत कर दिया आपने, फिर दोबारा शुरुआत नहीं करनी है आपको। आरंभों का त्याग हो जाता है, उसके शुरुआत का त्याग हो जाता है, अर्थात हर जन्म में शुरुआत नहीं करनी है। आपको भगवान उसी स्तर पर लेके छोड़ेंगे, ले जाके छोड़ेंगे कि जहां से पहले से आरंभ करना नहीं पड़ेगा आपको। चाहे कितने जन्म ले लें आप, उसमें आपको यदि चल गए तो थोड़ा भी चल गए तो प्राप्ति मिलती है, थोड़ा भी चलेंगे तो प्राप्ति होती है। तो यही बताते हैं भगवान, यो न हष्यति न द्वेष्टि न सोचती न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्ति मान्य स में प्रिय। कि जो न हर्षित होता है न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना ही करता है, और जो शुभ और अशुभ सारे कर्मों के फल का त्यागी है। जहां कोई शुभ लग नहीं है, अशुभ शेष नहीं है। भक्ति की इस पराकाष्ठा से युक्त पुरुष मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। तो भगवान कितने विकारों को हटाना चाहते हैं, सोच लीजिए। कितने द्वेष है हमारे अंदर, कितनी चीजें हैं जिनको हटाने की बात कर रहे हैं भगवान। तो यदि हम एक एक पे भी काम करना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू कर दें, जितने भगवान ये गिना रहे हैं चीजों को, तो लास्ट तक आते आते हो सकता है कि हमें लगभग 80-90% तक की तो प्राप्ति हो ही जाए। ठीक है, तो भगवान तो यहाँ एक एक चीज बता रहे हैं, एक एक गुण और अवगुण बता रहे हैं, सब चीजें बता रहे हैं, उनको हटाने की बात करा रहे हैं, और कैसे मेरे प्रिय बन सकते वो बता रहे हैं।
तो सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी मनाने से प्रिय नहीं बनने भगवान के। भगवान बता रहे कैसे प्रिय बनना है मेरा। तो मेरे परायण कैसे हो सकते हो, और मैं आपको कैसे चाह सकता हूं, और मुझे कैसे आप प्रिय हो सकते हो, भगवान वो स्थिति बता रहे हैं। ठीक है। सम शत्रौ च मित्रे च तथा माना अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जित। भगवान बता रहे हैं कि जो पुरुष शत्रु और मित्र में, मान और अपमान में सम है, उसको ना मान का फर्क पड़ रहा ना अपमान का फर्क पड़ रहा। ठीक है। जिसके अंतःकरण में सारी जो वृत्तियां होती हैं ऊट पटांग की, वो सब शांत हो जाए, इधर उधर मन विचलित ना हो, इधर उधर की फालतू की बातें ना सोचे, आए जाए ना इस तरह की चीजें ना करें, मतलब मन में इस तरह की विचार ना आए ना जाए। ठीक है। ना अंदर से उपजे ना बाहर से ग्रहण करें, आप दोनों से कंट्रोल करना है। ठीक है। ये तभी होगा जब हम बहुत सारी चीज़ों का, जो फालतू की चीज़ें हैं, जब त्याग करते हैं, जब हम उनसे डिटैच हो जाते हैं। ठीक है। कोई अजनबी जा रहा, आप मार्केट में आप जा रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं, भीड़ में जाते हुए सपोज कोई अजनबी जा रहा है, तो कभी उसका विचार दिमाग में आता है? नहीं आता है, क्योंकि वो आपसे अटैच नहीं है, आप किसी को याद रखते हैं। ठीक है। लेकिन कोई ऐसी हरकत कर रहा है या कोई परिचिति मिल गया आपको, तो उसका दिमाग में आपके विचार आएगा कि हाँ भाई वो मिला था मार्केट में, ये हुआ था, हुआ, तो आ गया विचार, तो उससे रिलेटेड विचार आ जाएंगे। बाकी अजनबी से हजार करोड़ों लोग जा रहे हैं, कहाँ विचार आते हैं? कोई विचार नहीं आते, क्योंकि उनसे अटैच नहीं है। तो जितना डिटैचमेंट आप अपने ऐसे कर्मों से रखोगे जो आपके लिए योग्य नहीं है, जो आपके काम के नहीं है, जो आपको परेशान करते हैं, जो आपको दुखी करते हैं, ऐसे चीज़ों को, ऐसे विचारों को, ऐसे लोगों को यदि दूर रखोगे, तो मन अपने आप शांत होने लगेगा। ठीक है। सबको जरूरी नहीं कि रोज गुड मॉर्निंग भेजना है। जरूरत क्या है? गुड मॉर्निंग तो फिर भी उनकी हो रही है, तुम अपनी गुड मॉर्निंग पे ध्यान दो। ठीक है। तो वो उसकी जरूरत नहीं है। नहीं तो इतने सारे विचार आएंगे, इतने सारे कि भाई, ठीक है, मुझे इतनी गुड मॉर्निंग आती हैं बहुत सुबह सुबह, बहुत सारी, मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। ठीक है। तो जब मिलते हैं तो यार हम तुमको नमस्ते भेजते हैं, तो भैया तुम नमस्ते भेजते, तुम नमस्ते भेज के छोड़ दिया करो, सोचते क्यों नमस्ते भेजी। ठीक है। तो नमस्ते भेज के फिर रिप्लाई की उम्मीद करते हैं, फिर विचार आते हैं, फिर हमारे प्रति दुर्भावना रखते हैं। ठीक है। ऐसी चीजें करते हैं, तो फिर कितना सारा मतलब इकट्ठा कूड़ा रख रखा है कि भैया कूड़ा है ये, दिस इज डस्टबिन, डस्ट है इसमें, मतलब कूड़ा है ये, तो कूड़ादान क्यों भरना है, मतलब भर के फेंक के अलग करो, साफ रहो, स्वच्छ रहो। ठीक है। तो इसलिए चिंतन ऐसी चीजों का करना है जो आपके पथ में, भगवान के पथ की तरफ ले जाए, आपका पथ ब्रह्म की तरफ ले जाए, योग की तरफ ले जाए, उन्नति की तरफ ले जाए, उत्तम क्वालिटी की तरफ ले जाए, गुणों की तरफ ले जाए। ठीक है। सात्विकता की तरफ ले जाए। ऐसी चीज़ों को रखना अपने पास, ऐसी चीज़ों में आप टाइम लगाओ, ऐसी चीज़ों में आप काम करो, उसके तब देखो कितना कल्याण होता है। तो यही बताएं कि तुल्य निंदा स्तुतिर मोरनी संतुष्टो ये न केनचित अनिकेत स्थित स्थिर मतिर भक्तिमान्य प्रियो नर। जो निंदा और स्तुति को समान समझने वाला है, अर्थात निंदा में ना चिल्लाए और स्तुति में भी ना ऐसा प्रसन्न हो जाए। ठीक है। क्योंकि स्तुति सुनता है ना मनुष्य जब, तो उसके द्वारा गलत काम हो सकता है। ठीक है। किसी को डांटने वाले और वो आपकी स्तुति करने लगे, ठीक है, तो आप उसको डांट नहीं पाएंगे, आपके हृदय में एक वो हो जाएगा, भाई डांटना तो डांटना है। ठीक है। और निंदा, अब किसी की तारीफ करने वाले थे आप, ठीक है, आपकी उसने निंदा कर दी, तो आप गुस्सा हो जाएंगे। तो क्यों इन चक्करों में पड़ना है? निंदा और स्तुति को समान समझने वाला, तो ये दोनों चीजें समान ही है, एक नीचे ले जाता है, एक ऊपर ले जाता है। ठीक है। कर्मों में तो ढकेल रहे हैं। तो मननशील की चरम सीमा तक पहुंचकर जिसकी मन सहित इंद्रियां शांत हो चुकी हैं और जिस किसी प्रकार
शरीर निर्वाह होने में जो सदैव संतुष्ट है, अपने हर परिस्थिति में जो संतुष्ट है, वो अपने निवास स्थानों में ममता से रहित भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है और स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है। ऐसा स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति, ऐसा स्थित बुद्धि वाला पुरुष मुझे प्रिय है। ये तो धम्यार्मृतम मिदम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेव तीव में प्रिय, कि जो मेरे परायण हुए हार्दिक श्रद्धा युक्त पुरुष इस धर्म में अमृत का भली प्रकार सेवन करता है, वो भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। तो ये भगवान ने बता दिया है कि कैसे ये सब, अगर ये चीजें आ गई आपके अंदर तो आपका ध्यान स्वतः ही लग जाएगा। आप आत्म संयम में स्थिर हो जाएंगे, आप अपने में स्थिर हो जाएंगे, अपने में स्थित हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए भगवान ने बताया कि कैसे ध्यान किया जाए और कैसे इन चीज़ों को समझा जाए। तो भगवान यहाँ बता ही चुके हैं कि किस तरह से हमको ये प्राप्ति होती है। तो भगवान ने यही बताया कि अर्जुन, मुझ में मन को लगा, मन न लगने पर अभ्यास कर, जहाँ चित्त जाए उसे घसीट कर फिर वापस ला। ध्यान करोगे तो ऐसे ही होगा, बार बार मन जाएगा, फिर घसीट के लाओ, कोई बात नहीं, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, उससे परेशान नहीं होना है। तो जाएगा तो जाएगा, कोई बात नहीं, फिर ले आओ, फिर वहीं लगा दो। कभी आने पे ध्यान लगेगा आपका 2 मिनट लग जाएगा, फिर 3 मिनट बाहर रहेगा, फिर आएगा तो हो सकता है 2 मिनट 1 सेकंड लग जाए आपका ध्यान, फिर वो 2 मिनट 59 सेकंड बाहर रहे। ठीक है, ऐसे ही कर करके 1 मिनट के 1 मिनट करके भी आप उसको खत्म कर लेंगे। तो भगवान ये बता रहे कि जाए, अभ्यास कर, फिर वापस लाओ, मन लगाओ वहीं। और ये भी करने में असमर्थ है तो कर्म कर ले भाई, कर्म एक ही है, यथार्थ कर्म, नित्य कर्म। तो कर्म करता है, कर्म करता जा, और कोई और दूसरा जो निष्काम कर्म है वो करता रहे। ठीक है, तो यदि यह भी करने में असमर्थ है तो स्थित प्रज्ञा, आत्मान, तत्ववान ऐसे पुरुष के साथ शरण में चला जा। यदि तुझसे नहीं हो रहा तो चला जा, कहीं एडमिशन ले जाके गुरुजी के पास। ठीक है, वहाँ जाके रहे, तो कर्म फल का त्याग कर। तो ऐसे करके तुम परम शांति को प्राप्त हो जाओगे। तो ऐसा भगवान बताते हैं कि उसके पश्चात जब परम शांति को प्राप्त हो जाता है तो भगवान बताते हैं ऐसा व्यक्ति फिर जो जिसको परम शांति प्राप्त हो जाती है वो उसमें लक्षण दिखने लगते हैं। वो द्वेष भाव से रहित हो जाता है, करुणा से युक्त हो जाता है, दयालु रहता है, ममता और अहंकार से रहित हो जाता है। वो भक्त मुझे बहुत प्रिय होता है, ध्यान योग में निरंतर लगा रहता है, आत्मान हो जाता है, आत्मनिष्ठित हो जाता है। ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। उसमें किसी प्रकार का उद्वेग नहीं होता, स्वयं जो किसी से उद्वेग को प्राप्त न हो और ना ही किसी को उद्वेग करे, जो शुद्ध हो जाता है, दक्ष है, व्यथाओं से परे हो जाता है, सर्व आरंभों का त्याग कर देता है। तो ये सब कामनाओं का त्याग करता है, शुभ और अशुभ लक्षणों से जो परिणाम है उनसे सम रहता है। ऐसी स्थिति में भगवान बता रहे हैं कि इस स्थिति से ये मेरा प्रिय भक्त होता है और उसको ये भक्ति मिल जाती है। ठीक है, तो भक्ति है ये। भक्ति योग, तो कैसे भक्ति करनी है भगवान की, किस तरह से भक्ति में उतर सकते हैं आप। ठीक है, किस तरह से ध्यान कर सकते हैं भगवान का। तो भक्ति तभी होगी जब भगवान का ध्यान होगा। तो इसलिए ध्यान योग बता के भगवान ने यहाँ भक्ति योग का और विस्तार किया है, ध्यान योग का और विस्तार किया है। तो ये इस तरह से आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं, इस तरह से आप भगवान को पा सकते हैं। ठीक है, तो ये भगवान ने अपने को प्राप्त करने के लिए या अपने को बताने के लिए ऐसी भक्ति की परिकल्पना की है, ऐसी मतलब बताई है, परिकल्पना की मतलब बताया है। सही है जो परिकल्पना का तो ये है कि फिर बाद में रिसर्च करनी पड़ेगी कि भाई ये ठीक है नहीं ठीक है। ये तो भगवान ने फुल प्रूफ दिया है और गारंटी तक दी है कि वो मुझे प्राप्त होगा और मुझे वो प्रिय होगा। तो कैसे कैसे आप भक्ति में उतरेंगे, किस तरह से आप ध्यान लगाएंगे और ध्यान लगा के भगवान की भक्ति करेंगे, वो भगवान ने इस भक्ति योग में दिया है।
ठीक है, तो यही है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सोपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योग नाम द्वादश अध्याय। तो ये भक्ति योग नाम का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। हरिओम तत्सत। तो दोनों अध्यायों का एक छठा अध्याय और एक 12वां अध्याय, दोनों को जोड़ दें एक साथ। भक्ति और ध्यान योग और भक्ति योग, आत्म संयम योग और भक्ति योग, दोनों को साथ जोड़ देंगे तो आपको संपूर्णता से भगवान प्राप्ति के रास्ते मिल जाएंगे। ठीक है, ये तो बताइए, ये आपका समाप्त हुआ। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसमें 13-14 नंबर श्लोक में के काफी गुण बताए भक्त के। हाँ, तो इसमें एक ये भी लिखा है कि जो अपराध को क्षमा करने वाला है, क्षमावान। तो बाकी सब तो ठीक लग रहा है कि भाई आप दयालु रहो या आप द्वेष ना रखो, पर अपराध को क्षमा क्यों करना चाहिए? अपराध का तो दंड देना चाहिए। अपराध का नहीं लिखा हुआ इसमें, क्षमावान लिखा हुआ है। क्षमाशील तो होना चाहिए ना आपको, क्षमाशील होना चाहिए, परंतु जो मान लो आपको किसी वजह से उसने कुछ आपको धोखा दिया, मान लो आपका अपमान किया या कुछ भी करा, तो अब आप उसके साथ चलो क्षमा कर दिया तो वो फिर करेगा, आपको कुछ तो उसको दंड देना पड़ेगा ना। या आप क्या आप बस सहन करते रहो, क्षमा करते रहो हर बार? दंड देने का प्रावधान कहाँ कहाँ है और किस किस को है? कौन दंड दे सकता है? आप जो अपनी तरफ से दंड दे सकते हैं वो तो यही कर सकते हैं ना कि भाई बात ना करें या गोली मार के आ जाएंगे। ठीक है गोली तो मारने से रहे, ऐसा दंड तो आप दे नहीं सकते हैं। ठीक है, या तो दंड देने का प्रावधान भगवान के द्वारा है या दंड देने का प्रावधान राजा के द्वारा है। ठीक है, ये है। इसमें तो भगवान बता रहे हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपके साथ ऐसा ज़्यादातर, क्योंकि यम नियम में पढ़ के योग में उतर के जब आप जाएंगे तो आपके इतने बड़े दुश्मन नहीं होंगे कि आपको उनको दंड देना पड़ जाए। समझ गए नहीं? तो नॉर्मली यहाँ पे कैसे आपका मन शांत होगा? दंड देने से आपका मन शांत नहीं होगा, पहली बात। तो दंड देने से आपके अंदर एक बहुत बड़ा अहंकार आएगा कि मैंने इसको दंड दिया है। ठीक है, तो जो वृत्तियां भगवान हटाना चाहते हैं वो हटेंगी नहीं। इसलिए जब मैंने एक साधु की कहानी बताई आपको कि चांटा मारा, उसको बार बार गए, तो उसको तो चांटे मार के दंड देना चाहिए था, उल्टा। ठीक है, लेकिन उन्होंने दंड नहीं दिया इसमें, क्योंकि वो भगवान के पथ पे थे। संसारिक सिस्टम में तो ये जरूरी है, संसार में आप जी रहे हैं तो। लेकिन यही तो बताया कि धीरे धीरे जब आप उस स्तर पर आ जाएंगे तो आपके लोग भी आपके भक्त और प्रिय बन जाएंगे। तो वहां आके फिर ये आपका क्षमाशील में गुण आपके अंदर आएगा। तो क्षमाशील तो एक गुण है ना। माता क्षमाशील होती है, ठीक है, धरती माँ क्षमाशील होती है, ईश्वर क्षमाशील होते हैं। वो क्षमा तो एक बड़ा गुण है। तो ये बहुत मुश्किल से आता है, जल्दी से आता नहीं है। मतलब इसलिए ये इस गुण को हटाएंगे तो आपका मन चित्त तभी शांत हो पाएगा, नहीं तो आपके अंदर एक ज्वाला जगी रहेगी कि मैं इसको दंड दूं। ठीक है, आप उससे विचारों में इतने खोए रहेंगे कि आप अपना ध्यान भी नहीं रखेंगे। इसलिए आप क्षमाशील तो कोई होता नहीं ना जल्दी से, तो इसलिए क्षमाशील होना जरूरी है। जैसे गांधी जी का सिद्धांत, कुछ लोग बोलते हैं कि कोई आपको इधर मारे तो आप दूसरा गाल भी आगे कर दो, तो आप उससे सहमत हो? फिर वो करना चाहिए या वो नहीं? वो हिंसा में आ जाता है, वो इसमें नहीं आता। नहीं, वो हिंसा में आ जाता है। आपको इसमें बताया भी ना कि हिंसा क्या है, हिंसा क्या है। ठीक है, उसमें किसी का लाभ नहीं हो रहा ना, उसमें संसार का लाभ नहीं हो रहा है। उसमें तो बल्कि हिंसा को सहने वाला भी और ज्यादा वो हो जाएगा ना। मान लिया बच्चे को हो गया या किसी को सुधारने की बात हो गई तो वो गलत हो जाएगा। वो अहिंसा नहीं कही जाएगी, अहिंसा नहीं मानी जाएगी, वो हिंसा मानी जाएगी। ठीक है, तो हिंसा को मैं वो आएगा नहीं। तो यहाँ तो आप शुरुआत से यम नियमों का पालन करते चलोगे और उसके सिद्धांत को समझते चलोगे तो वो ऐसा होगा।
क्षमा करने का मतलब होता है दिल से क्षमा करना, मन में ना रखना। अर्थात मन में आपको वो धारण नहीं करना है। आप उसको सजा दे दें, कुछ भी कर दें, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं।